एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में मतलब कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 8 चीते लाए जाने हैं भारत। कहां पर लाया जाएगा? तो ये कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, और कहां से लाया जाएगा? तो अफ्रीकी कंट्री बोत्सवाना से। चक्रवाती तूफान मोन था जो कि बना है बंगाल की खाड़ी में, इसका नामकरण किया है थाईलैंड ने। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग बने। 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों से महिलाओं के लिए किस भार कैटेगरी को बाहर किया गया? तो ये 49 किलोग्राम की कैटेगरी है, जिसमें कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। आईएनएस इक्षक ये किस तरह का पोत है? तो ये एक सर्वे पोत है जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजी है? तो ये जमैका और क्यूबा है। ऑफिशियली रूप से दुनिया का पहला कैशलेस कंट्री ये बना है स्वीडन। और गुरु नानक देव जी ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये पहले गुरु थे जिनकी अभी जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा को, जो कि 5 नवंबर 2025 को थी, ये मनाई गई और इनकी ये 556वें नंबर की जयंती थी। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर जो बने हैं ये जोहरान ममदानी बने हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 86 प्लेस पर है। टॉप पर जो कंट्री है ये डेनमार्क हो जाएगी। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देख रखे थे। काफी दिनों से डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के लिए ईयरली करंट अफेयर क्रैश कोर्स लॉन्च करने का, क्योंकि अभी आपके बैक टू बैक एग्जाम है। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है ना। खासतौर पर यदि देखा जाए तो बिहार में तो अभी बम्पर ऑफर निकला हुआ है, यानी कि नौकरियों की बाढ़ आई हुई है। यहाँ पर अभी चुनावी माहौल है, इसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। तो ऐसे में आपके करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए 2025 का कंप्लीट करंट अफेयर का ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। सबसे पहली बात, ये आपको मिलेगा कहां? तो मेरे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है कल्याणी मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन, है ना। अब इस क्रैश कोर्स में सबसे पहली बात तो जनवरी महीने से लेकर के दिसंबर 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अब आप कहेंगे दिसंबर तो आया नहीं भाई, कोर्स कंप्लीट होते होते ये दिसंबर लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नए साल के पहले पहले खत्म करना है। तो 12 महीने का करंट अफेयर मंथली ये कवर कराया जाएगा, यानी कि मंथली इसका जो वीडियो है हर महीने का ये सेपरेट डाला जाएगा। इसके अलावा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है ये अलग से कवर कराए जाएंगे। तो टारगेट इसमें यही रखा गया है कि 45 से 50 डेज के अंदर आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाए 1 जनवरी 2026 के पहले पहले। अब इसके प्राइस की भी बात की जाए तो अभी ऑफर में ये प्राइस रखा गया है 259। लास्ट टाइम इसका प्राइस हमने 299 रखा था आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर में, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये कोर्स आया है आप लोगों के लिए। तो 259 इसका प्राइस रखा जा रहा है। अब आप लोगों को कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो एक हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, 9977443136। इसमें आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। सैटरडे इवनिंग, आज सैटरडे है, सैटरडे की इवनिंग से यानी कि 4-5 बजे से लेकर के कल संडे का दिन, ये छुट्टी वाला दिन है, ये 2 दिन आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी दिन कॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोई ना कोई इसमें कॉल पिक करेगा ही, टीम मेंबर। लेकिन यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये संडे का दिन आप प्रेफर करें कि संडे के दिन आप कनेक्ट कर सके। तो इस क्रैश कोर्स में अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। अगले हफ्ते से जल्द इसमें क्लास आप लोगों की शुरू हो जाएगी। कोई भी डाउट हो तो उस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहरों में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बना है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो शामिल हुआ ये आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। ये है कहां पर? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। ये जो IUCN है ना, पहली बात तो फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दी है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1948 है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसकी ये रेटिंग है कि IUCN ने सिक्किम का जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसे जो रेटिंग दी, ये अच्छी रेटिंग है, जो कि ये शो करता है कि इसके संरक्षण की स्थिति बेहतर है, अच्छी है। ये मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है भारत का। ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे 2016 में इसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। अन्य पार्कों से यदि तुलना की जाए तो जबकि अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल हैं जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया, ये गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं, यानी कि इनकी स्थिति बेहतर नहीं है।
उनसे यदि कंपेयर किया जाए तो कंचनजंगा बेहतर स्थिति में है और इसे अच्छी रैंकिंग प्रदान की गई है। अब देखिए ऑप्शन में कुनो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, नागार्जुन श्रीशैलम नेशनल पार्क है ना। तो कुनो आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो 2025 में हमने करंट अफेयर में नेशनल पार्क को जहां जहां पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस अफ्रीकी देश से 8 चीते दिसंबर माह में कुनो राष्ट्रीय उद्यान आएंगे? हमने कल ही देखा था, बोत्सवाना। किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई? कुनो नेशनल पार्क में। मुखी जो है ये भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना, इसका जन्म कुनो नेशनल पार्क में हुआ। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ओडिशा में। जो मार्च अप्रैल के समय में ना ऑफिशियली तौर पर भारत का 107वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य ये राज्य में चीतों का तीसरा घर बनेगा। पहला है कुनो नेशनल पार्क, दूसरा है गांधी सागर अभ्यारण्य। माधव नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में ही है, जो कि भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गजरक्षक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। अगला सवाल है, भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का परिव्यय कितना है, बजट कितना है पूछा जा रहा। तो ये हो जाएगा 500 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भारत में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और राष्ट्रीय शहद मिशन का कुल बजट 500 करोड़ है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 से 25-26 तक लागू है। इन 5 वर्षों के लिए लगभग आप इसे कह सकते हैं। इसका उद्देश्य है मीठी क्रांति लाना, जिसमें कि वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और शहद उत्पादन के साथ साथ निर्यात यानी कि इसके एक्सपोर्ट और ग्रामीण आय में वृद्धि करना है। कुल बजट जैसे कि मैंने बताया 500 करोड़ अमाउंट याद रखें आप, बजट याद रखें। इसकी अवधि 5 साल की है, 2020-21 से 25-26 तक की। उद्देश्य है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, मीठी क्रांति लाना, और इसके लिए जो जिम्मेदार एजेंसी है ये है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड। यहाँ से कुछ प्रमुख क्रांतियां यदि उनके क्षेत्र को हम डिस्कस करें तो जो हरित क्रांति है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये आपके अनाज उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपका जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये दुग्ध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, मछली उत्पादन से, मछली पालन से आप कह सकते हैं। पीली क्रांति तिलहन से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से। स्वर्णिम क्रांति फल शहद बागवानी से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन बागवानी से। कृष्ण क्रांति कच्चे तेल के उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट से। और लाल क्रांति आपकी मांस उत्पादन और टमाटर से रिलेटेड हो जाएगी। अगला सवाल है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो स्टारलिंक जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, मतलब इसके मालिक आपके एलन मस्क है। इसका मेन काम क्या है? देखिए स्टारलिंक मतलब कि जो आपको नेटवर्क कनेक्शन मिलता है ना, पहले इसके लिए बड़े बड़े टावर लगाए जाते थे, लेकिन ये सैटेलाइट के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ये योजना या प्लान आप कह सकते हैं एलन मस्क का है। तो इसी स्टारलिंक के साथ अभी हाल ही में ऑफिशियली तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। राज्य सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट की सर्विस शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। यहाँ के 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का जो हिल स्टेशन है माथेरान, यहाँ हाथ रिक्शा को बैन किया है और इसकी जगह ई रिक्शा चलाने का आदेश दिया। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा मिला और महाराष्ट्र ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की घोषणा की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश इसी ने प्राप्त किया है। पिंक ई रिक्शा पहल की शुरुआत इसने की। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य यही है। भारत के सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला ये पहला राज्य हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी 150वीं जयंती के मौके पर भारत सरकार के द्वारा 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? आंसर इसका हो जाएगा बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासियों का देवता भी माना जाता है। इनकी जयंती आप सभी को मालूम है 15 नवंबर को मनाई जाती है।
इस वर्ष इनकी 150वीं जयंती है, तो इसी के मौके पर 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। और ये पखवाड़ा वर्ष भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है, जो कि आप मालूम है 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसी दिन झारखंड भी अपना स्थापना दिवस मनाती है। यहाँ से यदि मैं बात करूं महात्मा गांधी की, तो अभी पिछले ही महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में इनकी 156वीं जयंती मनाई गई है। 2 अक्टूबर को 156वीं जयंती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यदि बात की जाए तो इनकी जयंती 25 दिसंबर को मनाई जाती है और इनकी जो जयंती है इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वें क्रम की जयंती 31 अक्टूबर 2025 को मनाई गई। सवाल नंबर 5वां है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका नाम वायुपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये बिजली से चलने वाला पहला रॉकेट आप कह सकते हैं। ये एक पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली और पुनः प्रयोज्य रॉकेट है, जिसे चेन्नई स्थित एरोस्पेस और रक्षा संगठन स्पेस किड्स इंडिया ने डेवलप किया है। नाम याद रखें, वायुपुत्र इसका निर्माता है स्पेस किड्स इंडिया। खास बात यह है कि बिजली से चलने वाला यानी कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट और कार्बन फाइबर से यह बना हुआ है। सुदर्शन को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है। पहले इसका नाम S-400 हुआ करता था, बदला हुआ नाम सुदर्शन है। यहां से यदि बात की जाए वीर की, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इसे कह सकते हैं, जिसे इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया। तेजस से तो लड़ाकू विमान का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल 6वां है, INDQA नामक एक नया बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क किसने लॉन्च किया। ये रिसेंटली ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे याद रखने के लिए ये भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। IND यानी कि भारत में लॉन्च किया जा रहा, तो इंडिया QA यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो ये एक नया अभिनव बेंचमार्क है, जिसका पर्पस ये परखना है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो AI सिस्टम है, ये भारत जैसी भाषा यानी कि भारत में सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, सैकड़ों तरह के कल्चर हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो इस देश को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है, जो कि विविधताओं से भरा देश है। ओपन AI की बात की जाए तो इसके जो CEO है ये हो जाएंगे सैम अल्टमैन, जिन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 का CEO ऑफ द ईयर चुना गया था। जियो मुकेश अंबानी इसके मालिक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है जामनगर गुजरात में। बेटा ये ग्रीक भाषा का शब्द है, फेसबुक का परिवर्तित नाम। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है इनका नाम हो जाएगा सत्या नडेला। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो भारत जो है ये स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाएं, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट होते हैं, इसके पाइपलाइन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। पहले स्थान पर इसमें चाइना, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपने देश भारत को रखा गया है। परियोजनाओं की संख्या यदि देखा जाए तो भारत में कुल 65 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। क्षेत्र तो ये परियोजनाएं जो है ये रसायन, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम और विमानन जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं। मुख्य रूप से जिन राज्यों में है तो इंडस्ट्रियल एरिया मोस्टली आपका ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, साथ ही राजस्थान जैसे राज्यों में फैला हुआ है। 16 वर्ष से उम्र के सभी बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग बैन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब जापान ने लॉन्च किया। और जो चाइना है ये पानी के नीचे 2000 मीटर की गहराई पर स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। सवाल 8वां है, किस दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो कल के दिन यानी कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2014 में मनाया गया था, जिसकी घोषणा तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। विश्व कैंसर दिवस अलग है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी 2025 को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। नवंबर महीने में 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड विजन डे देखा, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे देखी और 5 नवंबर को ही कार्तिक मास की पूर्णिमा में गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती मनाई गई। अगला सवाल है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल जिसका नाम हो जाएगा 9M730 ब्यूरोविस्निक का परीक्षण किस देश ने किया। आंसर इसका हो जाएगा रशिया। कहीं तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया था आपको ब्यूरोविस्निक मिसाइल के बारे में, पूरा नाम नहीं बता पाई थी, इसलिए मुझे लग रहा है यदि एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाता है तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए आज मैंने फिर से ऐड किया है क्वेश्चन। रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल
यानी कि न्यूक्लियर से चलने वाली जो क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण किया। नाम पूरा याद रखें, 9M730 ब्यूरोवेस्टनिक। इसे नाटो ने SSC एक्सेल स्काईफॉल नाम दिया है। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल होने की वजह से ये अनलिमिटेड रेंज और हाइपरसोनिक स्पीड के साथ वैश्विक स्ट्रेटेजिक बैलेंस को चुनौती देती है। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। एक खाबरोस्क पनडुब्बी का भी इसने जलावतरण किया। पोइजोन नामक पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन का भी इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अभी इसी के बारे में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। MiG-21 लड़ाकू विमान जो रिटायर हुआ इसी कंट्री से रिलेटेड है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डे मिशन लॉन्च कर रहा है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर ये दे रहा है। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट इसने होस्ट किया। इंदिरा एविया इंदिरा अभ्यास, अभी हमने जो S-400 वाला फैक्ट देखा था, बदला हुआ नाम सुदर्शन है। भारत रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी। मुफ्त कैंसर वैक्सीन ये अपने नागरिकों को देने जा रहा है। और काला सागर में तेल रिसाव के कारण इसने फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी थी। सवाल 10वां है, भारत ने किस देश के आईनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दी? आंसर इसका ताजिकिस्तान हो जाएगा। ये 2 दिन पहले की ही न्यूज है, क्योंकि भारत ने इस ताजिकिस्तान में स्थित आईनी एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति यानी कि भारत की सेनाओं की यहाँ पर जो उपस्थिति थी, जो तैनाती थी, ये समाप्त की गई है। न्यूज में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इसे रिप्लेस कर दिया रशिया ने, मतलब कि इसकी जिम्मेदारी रशिया ने ले ली है। ये जो फैसला है ये भारत ताजिकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौते के समाप्त होने के कारण लिया गया, जिसकी अवधि 2022 में पूरी हो गई, लेकिन इसे बाद में रिन्यू नहीं किया गया। और ये भारत का मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा आप कह सकते हैं, जो कि 25 वर्षों से संचालन में था। रणनीतिक महत्व इसका इसलिए भी है क्योंकि ये अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के करीब था और पाकिस्तान तथा चाइना की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता था। तो अब यहां से भारत हट रहा वापस, क्योंकि रिन्यू नहीं किया गया इसे। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे, करेंसी ताजिकिस्तानी सोमानी, ऑफिशियल लैंग्वेज ताजकी रूसी है और राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन हो जाएंगे। यहां से यदि मैं बात करूं ना, तो ईरान का एक चाबहार पोर्ट था जिसके लिए भारत भी शामिल था इस एग्रीमेंट में। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया इस साल। अफगानिस्तान में भारत अपना जो एम्बेसी है ये फिर से ओपन करने जा रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था हाल ही में किस देश को भारत ने पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुड़ी नींबू का एक्सपोर्ट किया? आंसर इसका इंग्लैंड है। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे डर्टीएस्ट यानी कि अस्वच्छ शहर कौन बना? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।